अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। वही दरख्वास्त, वही रिक्वेस्ट आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ाना की बुनियाद पर व्लॉग करूँ, क्योंकि हमेशा मेरी कोशिश होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं मिस कर देती हूँ। लेकिन अब पूरी कोशिश करूँगी। तो आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज किस मुद्दे पर मैं बात करने जा रही हूँ, वो ये है कि हमारे यहाँ इस्लाम में भी है कि ख़वातीन का अपने जो पेरेंट्स की जायदाद होती है उसमें विरासती जायदाद में उसका एक हिस्सा होता है। शरई तौर पर गो के मर्द के 2 हिस्से होते हैं, ख़वातीन का एक हिस्सा होता है। लेकिन वो जब चाहे अपने वालिदैन से अपने हिस्से का तकाजा कर सकती है, अपने भाइयों से उसका तकाजा कर सकती है और जब चाहे वो हिस्सा ले सकती है, क्योंकि उसे कानून ने इजाज़त दी है, इस्लाम ने इजाज़त दी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे ने इसको एक बहुत बड़ा अलमिया बना ली कि कोई खातून अपने पेरेंट्स से, अपने बहन भाइयों से हिस्सा मांग लेती है तो उसको बड़ी हकारत की नज़र से देखा जाता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर वो खातून हिस्सा मांग लेती है तो भाई भी उसे फिर मिलना पसंद नहीं करते, कि शायद जब तक जायदाद थी उसके साथ ताल्लुक़ था, लेकिन जैसी ही जायदाद ले लेती है वो खातून, तो उसको कहा जाता है अब इससे हमारा कोई इतना खास ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है हमारी बहन है। लेकिन जब तक जायदाद होती है तो बाकायदा उससे मिला भी जाता है। तो एक कल्चर बन चुका है कि ख़वातीन के लिए जायदाद लेना पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। तो इसी तरह का एक केस सामने आया बाराकूब में, जो है FIR दर्ज हुई। तो जब मैंने वो FIR देखी और वो मसला सुना तो वो मसला वही जायदाद से रिलेटेड था। मसला ये था कि मामू, जो कहा जाता है कि बहनों के बहुत करीब होते हैं भाई, और उनके बच्चे जो होते हैं वो उनसे ज़्यादा अजीज़ होते हैं। जैसे कहा जाता है कि असल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है। तो मामू के बच्चे जो है हमेशा जो है ज़्यादा करीब होते हैं और बहुत लाड में मामा भी कहा जाता है। मामा, अगर माँ को 2 बार कहा जाए तो मामा बनता है, इनके एक ममता वाला रिश्ता होता है मामू से भी। लेकिन इस्लामाबाद में एक वाक़या ऐसा हुआ कि बहन ने अपनी ज़िंदगी में अपने वालिदैन से जायदाद ली। 3 मरले का घर, कोई ज़्यादा जायदाद भी नहीं, 3 मरले का घर। और 3 मरले के घर के लिए जो है जब उनकी बहन की डेथ होगी, भाइयों ने कहा कि ये बेटियों के नाम करा दिया था वालिदा ने मरने से पहले ही कि वो जायदाद जो है जो मेरी है वो आगे बेटियों का, बेटा छोटा था, बेटियां शादीशुदा थी, लेकिन गो के उन्होंने अपनी बेटियों के नाम करा दिया। ज़ाहिर है उसकी जायदाद थी, वो किसी के भी नाम करा सकती थी क्योंकि वो उसका हिस्सा था, उसके पेरेंट्स ने उसको दिया था। लेकिन उनके पेरेंट्स की भी डेथ होगी उस खातून के, और भाइयों को ज़्यादा शेरी होगी, बहन की भी डेथ होगी, और बच्चियों से अब ये तकाजा किया जा रहा है कि वो 3 मरले का जो घर है वो हमें वापस कर दिया जाए, क्योंकि आपकी वालिदा की डेथ हो चुकी है, कानूनी तौर पर आप इसको नहीं रख सकती और ये जो है ना ये हमें हथियाने दें। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब इस्लाम ने इजाज़त दी है और उनके पेरेंट्स ने उसको ज़िंदगी में दिया है, और उसके बाद जो है उनकी वालिदा ने भी अपनी बच्चियों के वो नाम जायदाद करा दी है, लेकिन फिर भी वो जो है मामू तकाजा कर रहे हैं, उन बच्चियों को तंग कर रहे हैं, घर से बेघर किया हुआ है, उनको FIR दर्ज की जा रही हैं। वो लड़कियां जो हैं अपने हक के लिए डटी हुई हैं और केस लड़ने के लिए अदालतों में जाती हैं, धक्के खा रही हैं। लेकिन हमारी अदालतों का भी और पुलिस का भी आपको पता है, जिधर देखते हैं, जिधर का पलड़ा भारी देखते हैं उधर बिक जाते हैं। तो मामा ज़रा बाअसर है और उन बच्चियों से बार बार जो जायदाद का तकाजा वापस करने का कहा जा रहा है कि आप ये जायदाद वापस करें, आपका ये राइट नहीं बनता, अब ये आपकी नहीं है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि ख़वातीन के लिए हमने एक बहुत मसले बना दिए, कि वैसे ही ख़वातीन के बहुत सारे मसले होते हैं, लेकिन जहाँ हमें लगता है कि हमें इस्लाम भी उस खातून को इजाज़त दे रहा है कि वो जायदाद ले, अपनी पसंद की शादी करे, और बहुत सारे मसाइल में इस्लाम ने ज़िंदगी ख़वातीन की भी बहुत आसान बनाई है, मर्दों की भी बहुत आसान बनाई है। लेकिन ये मुआशरे ने कितना बड़ा मसला बना लिया कि सिर्फ एक केस का जिक्र किया है मैंने, लेकिन अगर मैं वफाकी मौतसिब की बात करूँ, जहाँ पर ख़वातीन के जो है हरासमेंट के केस आते हैं, वहाँ पर भी रोज़ाना की बुनियाद पर 4 से 5 केसी जायदाद से मुतल्लिक जो है रजिस्टर्ड होने लगे हैं। कि ख़वातीन को जायदाद देने का एक जो सिलसिला है, हमारे जो बड़ों ने एक कल्चर डेवलप किया हुआ था कि बेटियां अगर जायदाद मांग लेंगी भाइयों से शायद वो मान टूट जाएगा, बहनें उस तरह का ताल्लुक़ नहीं रहेगा भाइयों के साथ। तो वो कल्चर इतना परवान चढ़ गया कि अब अगर शऊर आने पर वो खातून अपनी जायदाद का हिस्सा मांगती भी है और कहती भी है कि मुझे जायदाद दी जाए, तो मुआशरा उसको एक्सेप्ट नहीं करता। यही वजह है कि वफाकी मौसम में रोज़ाना की बुनियाद पर 4 से 5 केस रजिस्टर्ड होने लगे हैं। यही केस होता है कि भाई जायदाद नहीं तेरे, ख़ास तौर पर वालिदैन की जब डेथ हो जाती है, वालिदैन फिर भी कहीं ना कहीं जो भी हो, लड़की जब मांगती है, वालिदैन तो वालिदैन होते हैं, माँ तो माँ होती है, और बाप की शफ़क़त का भी कोई मिसाल नहीं मिलता दुनिया में। तो वो जो है वालिदैन तो दे देते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जब वालिदैन की डेथ हो जाती है, भाइयों के पास बात आती है, तो भाई ये मसला करते हैं जैसे इस केस में कर रहे हैं। तो वालिदैन को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में ही जहाँ वो ये कल्चर बना देना चाहिए
कि जहां आप बेटों की जायदाद के हिस्से करते हैं, बंटवारे करते हैं, वहीं पे आपको बेटियों की जायदाद के भी करने चाहिए अपनी ज़िंदगी में। चाहे आपकी बेटी लेती है वो हिस्सा, नहीं लेती, लेकिन कानूनी तौर पर और शरई तौर पर चाहे वो एक मरले की भी जगह है, उस खातून का भी उतना ही हिस्सा है जितना कि आपके घर में बैठे बेटे का है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम क्यों पराए लोगों में जायदाद दें, कि बेटी अब ससुराल चली गई है तो उसको क्यों दें। तो बेटी बेशक पराए घर में चली गई, लेकिन उसका हक है। भाई के 2 हिस्से हैं, लेकिन खातून का एक हिस्सा जरूर है, चाहे वो एक मरले। अगर खवातीन अपनी मर्जी से छोड़ती और कहती कि हमें जायदाद नहीं चाहिए, हम नहीं लेना चाहते, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई वो जायदाद रखें। और बहनें तो भाइयों पर वैसे ही सब कुछ वार देती हैं, लेकिन बाज़ जगहों पर खवातीन भी शादी के बाद मजबूर हो जाती हैं। ससुराल की तरफ से ये डिमांड होती है कि आप अपनी जायदाद का हिस्सा जो है अपने वालिदैन से मांगे, अपनी जायदाद लेकर आएँ। तो खवातीन भी कहीं ना कहीं अपना दिल मार कर, अपना नफ्स मार कर, अपनी ईगो मार कर और अपना एक भरम मार कर उन वालिदैन से और उन भाइयों से जायदाद का तकाजा करती है। लेकिन जब जायदाद का तकाजा करती है तो उसको इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं और उसको बड़ा बुरा भला बनाकर पेश किया जाता है कि शायद उसको अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से प्यार नहीं है। लेकिन अगर वो मांगती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ताल्लुक जो है, रिश्ते जो हैं, वो जायदाद से, ये पैसे से नहीं होते। रिश्ते तो मान के होते हैं। और बहन भाइयों का रिश्ता तो एक ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि एक माँ के पेट से पैदा होते हैं, लेकिन किस्मत सबकी अलग अलग होती है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि कोई अपने हालात की मारी हुई बेचारी कहती है कि शायद जायदाद लेने से ही मैं अपने बच्चों को कोई पेट पाल सकूं। तो ये कल्चर जो है पाकिस्तान में, ये रविश जो है बहुत गलत है। और अगर ख़वातीन मांगती हैं तो उनको जायदाद में हिस्सा देना चाहिए। और ये हमारा माशरती मसला इतना बड़ा है कि इस पर बात करनी चाहिए। ये बात जो है, हमें लगता है कि कोई छोटा सा मसला है, कोई नहीं लड़ाई, लेकिन इस जायदाद की वजह से हमने यहाँ कत्ल भी होते देखे हैं। और वो जो है मामू इस वक्त अपनी बच्चियों को कत्ल करने पर आया हुआ है, मारने पर आया हुआ है। और वालदा की डेथ भी इसी सिनेरियो में हुई कि भाई वापस करने का तकाजा करते थे और वालदा को हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये सूरत हाल है कि हमने अपने रिश्तों को, अपनी ज़िंदगी को गंभीर बना दिया है। हमें हिर्स ने जो है ज़्यादा सख्त दिल भी बना दिए कि ज़्यादा दौलत होगी तो शायद हम ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हालांकि हमने देखा है कि दौलत वालों ने भी उसी कफन में जाना है और एक अहम इंसान गरीब ने भी उसी में जाना है, उसने भी उतनी कब्र में जाना है, उसने भी उतनी कब्र में जाना है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ये हिर्स का जो है एक अंसर मौजूद है और उसने हमारी ज़िंदगियाँ तंग की हुई हैं, ज़िंदगियाँ मुश्किल की हुई हैं। तो खुदारा जो है उसमें खुश रहना सीखें। और दूसरों का हक मार कर जो कहते हैं कि हम खा लेंगे इसको कितना अर्सा, वो कभी भी खुश नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं ज़िंदगी में उनको मुश्किल होती है, लेकिन हम समझते नहीं है कि वो आसार बता रहे होते हैं कि आपने किसी का हक खाया और आपकी ज़िंदगी में मुश्किल इसलिए है। तो अक्सर हमने ऐसे भी देखा है कि बहनों के हक खाने वाले भाई ज़बरदस्ती उनको ज़िंदगी में मुश्किलात फेस करते भी देखा है, लेकिन वो नहीं समझते कि बहनें बद्दुआएं तो नहीं देती, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं दुखी दिल से भी, और अल्लाह भी देख रहा होता है, कहीं ना कहीं वो बातें सुन ली जाती हैं, अर्श हिला देती हैं। तो इन बच्चियों की ये कहानी सिर्फ इन बच्चियों की नहीं है, हर पाकिस्तान में तकरीबन हर तीसरे घर की ही कहानी है कि ख़वातीन को जायदाद लेने में यही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।